आप सभी को जय मसीह। आपका स्वागत है। और आज के इस वचन में, आज के इस वीडियो में, आज के इस टॉपिक पे जो मैं बात करने जा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी कमेंट आते हैं जो भाई बहन कहते हैं कि हम आज कर्ज में लद गए हैं। तो वो ये कर्ज क्यों लगता है, हम क्यों अपनी समस्याओं में इतना गिर जाते हैं, कर्ज़ों का बंधन क्यों बंधा रहता है? क्योंकि हमारे जो पुरखा थे और जो हम लोग हैं, वो श्राप है जो हमें कर्ज़ों में डालता है। जब तक वो श्राप हम निकालेंगे नहीं, तब तक हम कर्ज़ों में बने रहेंगे, समस्याओं में बने रहेंगे। क्योंकि हमें अपना श्राप निकालना पड़ता है वचन के हिसाब से। जिस दिन से आप वचन के हिसाब से चलेंगे और उस श्राप को अपनी कमाई से निकालने लगेंगे, उसी दिन से आपके जीवन में से सारे कर्ज़े टूट जाएंगे, सारे कर्ज़े के बंधन टूट जाएंगे। आपको मैं बताना चाहूँगी, पुराने नियम से मलाकी 3 अध्याय के 6 पद में जब वहाँ वचन लिखा है, आप पढ़ेंगे, आप बाइबल खोल के देख लीजिएगा, वहाँ लिखा है कि दशमांश की चोरी, आप लोग जो दशमांश की चोरी करते हैं, इसी कारण हमारे ऊपर समस्याएं आती हैं, हम कर्ज़ों में लग जाते हैं। अगर हम संसारिक रीति से जब जीवन जी रहे थे, तो हम अपने पूरे पैसों से अपना घर खर्च चलाते हैं, अपने जो भी खर्च होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो हमारे खर्चे पूरे नहीं होते, कहीं ना कहीं हमारे पर उधार हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन से जो सच्चे मायनों में मसीहत में अपना जीवन बिता रहे हैं, मसीह जीवन जी रहे हैं, उन भाई बहनों से आप पूछिए। मैं खुद इस बात की गवाह हूँ कि जब हम अपनी कमाइयों से अपने दशमांशों को निकालते हैं, तो सचमुच वो श्राप निकल जाता है जो हमारे पुरखाओं के ज़माने से चला आ रहा है। तो हमारे दशमांश निकालने के बाद जो हमारी कमाई रहती है, उससे हमारे खर्चे भी पूरे होते हैं और उसमें हमें बचत भी मिलती है, और आगे के लिए हम कुछ भी काम करते हैं उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप लोग आज से ही अपने दशमांश निकालने लगिए और फिर देखिए आपका कर्जे का बंधन कैसे टूटता है। दशमांश निकालिए और अपने समय के दशमांश को दीजिए। ये नहीं कि परमेश्वर वो आपके पैसों का दशमांश चाहता है, परमेश्वर आपके हर चीज़ का दशमांश चाहता है। इसलिए हमें दशमांश को निकालना है, अपने समय के दशमांश को। 24 घंटे के 2 घंटे 40 मिनट होते हैं, तो वो समय हमको परमेश्वर को देना है। हमारी कमाई का दशमांश, हमारे सोच और विचारों का, हमें हर वक्त परमेश्वर का धन्यवाद करना है, हर समय परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी है। ऐसा करने से शैतान आपके मन में पाप नहीं लाने पाएगा, और जब आपके जीवन में पाप नहीं होगा तो आपका जीवन एकदम मसीह जीवन बन जाएगा और आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा परमेश्वर यीशु के नाम में। क्योंकि वचन से हमें चलना है और वचन का पालन करना है। आपको अगर वचन सुनाया जाता है तो वो सुनकर आप टाल देते हैं तो पाप कर बैठते हैं। उस वचन को हमें अपने जीवन में लागू करना है, वचन पे चलना है हमें, और एक दूसरे को भी वचन पे चलने के लिए हमें प्रेरित करना है कि आप भी चलिए। क्योंकि जब आपके जीवन में वो समस्या चली जाएगी और आप अगर दूसरों को प्रचार करके बताएंगे, तो वो भाई बहन भी छुटकारा पाएगा। आप ऐसा करके परख के देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम लोग मुझे उठाने की भेंटों में, दशमांश की भेंटों में जो तुम मुझे धोखा देते हो, वरन सारी जाति, ये पूरा समस्त समाज ऐसा कर रहा है और समस्याओं में समस्याएं बनी रहती हैं, कर्ज़ों का जुआ टूटता नहीं है। यदि हम इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें अपने दशमांशों को निकालना पड़ेगा। और फिर देखिए, आप प्रार्थना कीजिए, आप जो भी काम करते हैं परमेश्वर के नाम से कीजिए। कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब या शॉप आप खोलते हैं तो परमेश्वर से पहले आप पूछिए कि हे पिता, क्या मैं ये काम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये आपकी दृष्टि में उचित है? अगर है तो हमें कामयाबी मिले, वरना हमारे पैर पीछे हो जाएं। तो परमेश्वर खुद ब खुद, अगर वो आपके लिए सही होगा तो आपके सारे रास्ते खुलते जाएंगे। अगर वो आपको नुकसानदायक होगा, अगर शैतान की तरफ से वो ऑफ़र होगा, तो परमेश्वर आपको खींच लेगा किसी न किसी के थ्रू, क्योंकि परमेश्वर भला है, वो अपने बच्चों को दुख में देखना नहीं चाहता। आप इस तरह से परमेश्वर को आजमाइए, वचन लेकर बैठिए, आप प्रार्थना कीजिए, आपको आपकी हर समस्या का, हर सवाल का जवाब बाइबल से मिलेगा। लेकिन हम समय नहीं देना चाहते। हम सोचते हैं किसी पास्टर से, किसी सिस्टर से, किसी याजक से प्रार्थना करा लें, बस हो जाएगा। सेल फ़ोन पर अपने कोई भी वीडियो देख लेते हैं, आप सोचते हैं कि आपकी समस्या चली जाएगी। हमें खुद से परिश्रम करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें ये 2 हाथ और ये हमें आँखें और ये हमारी जो पूरी बॉडी की रचना करी है, खुद से संघर्ष करना चाहिए, हमें खुद से प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने हिस्से का खाना खाएंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, वरना अगर दूसरा कोई खाएगा तो आप एकदम कमज़ोर हो जाएंगे।
और कमज़ोर इंसान को ही शैतान अपने जीवन में काम करने के लिए मजबूर कर देता है। तो हमें शैतान के सारे कामों से बचना है, उसकी युक्तियों से बचना है, हमें परमेश्वर के काम को करना है। तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताना चाहूँगी, जो भाई बहन कर्जे में हैं, मैं आज से आपको दावे के साथ कहती हूँ, उनके कर्जे जा चुके हैं यीशु के नाम में। उनके कर्जों का बंधन टूट चुका है यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आपको हर चीज़ से छुटकारा दे, हर समस्या से छुटकारा दे। अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए आपको जय मसीह।